अपनी जॉब को लेके सीरियस ही नहीं हो तो मैं क्या बोलूं तुम्हें? क्या मैं सीरियस नहीं हूं? मैं मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। यहां तक कि मुझे तो लगने लगा यार लक्ष्मीकांत मेरे कोई खासम खास दोस्त हैं। ये जीसी लियोंग बिपिन चंद्रा मेरे चचा हैं। इकोनॉमिक सर्वे और स्पेक्ट्रम दूर के रिश्तेदारों भी ताने देते हैं कि यूपीएससी इतना आसान नहीं है। रोज सेम खाना खाता हूं मैं टू सेव टाइम, फिर भी सिलेबस है कि खत्म नहीं हो रहा है। मूवीज और क्रिकेट देखने से संन्यास ले रखा है मैंने। नोट्स बना बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। थर्ड वर्ल्ड वॉर के सपने आते हैं मेरे को मैडम। जो चाइना ने इंडिया पे बम फोड़ दिया, ऐसे और 50 टेंशन है। फिर भी अपना नेवर से डाई एटीट्यूड आप रखना पड़ता है हमेशा। तुम कह रही हो मैं सीरियस नहीं हूं, मैं बहुत मेहनत ही नहीं है सर। इट्स अ हाई प्रिंसिपल जॉब। भाई सुंदर और नए चेहरे, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा छो? भाई आप लोगों को देखकर ना मुझे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशंस ध्यान आ गई। 2002, हाँ यस 2002 का समय था। सारे देश में दंगे हो रहे थे और यहां हम अपनी आईएएस की जंग लड़ रहे थे। उधर एग्जैक्टली उधर बेटा जहां तुम बैठे हो ना, वहां बैठता था मैं जब मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था। जानते हो क्या हुआ? नहीं निकला। दूसरा दिया, वो भी नहीं निकला। तीसरा दिया, प्रीलिम्स निकल गया। लेकिन जब मेंस की बारी आई तो फिर वही कहानी, नीलबटे सन्नाटा डिवाइडेड बाय 0, नहीं निकला। और फिर चौथे तक आते आते तो भैया हमने खुद से ही हार मान ली कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि शर्म बहुत आने लगी थी, क्योंकि जो साथी दोस्त थे वो 10-10 लाख के पैकेज उठा रहे थे और हम जनाब अब तक भी अपने माँ बाप के खर्चे पर एग्जाम्स दे रहे थे। बल्कि हालात तो यहां तक खराब हो जाते हैं कि दोस्तों से पैसे मांगने की नौबत पड़ जाती है। लेकिन कब तक मांगोगे दोस्तों से पैसे? क्योंकि एक दिन जिस दिन वो मना कर देते हैं तब लगता है बहुत बुरा, लगता है ना बुरा। रातों को नींद नहीं आती थी, तुम लोगों को भी कहां आती होगी। क्योंकि बाबू ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा ना। हम भी आए थे आईएएस बनने के लिए, क्या हुआ? नहीं निकला। तब लगा कि यार अब तो उम्र भी बढ़ने लगी है, क्या करना चाहिए? पढ़ा लेते हैं, आगे पढ़ाने के लिए। अच्छा, तुम लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो अपनी इंजीनियरिंग की या बैंकिंग की या कोई और नौकरी छोड़कर आए होंगे। आए हो छोड़ के? किसने कहा था? किसने कहा था इस हीरोपंती के लिए कि अच्छी खासी चलती हुई जॉब छोड़कर आ गए यहां पढ़ने के लिए? जरूरी नहीं है कि बनी जाओगे आईएएस। नहीं छोड़नी चाहिए थी जॉब। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ कि जॉब जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है दोस्त। लेकिन हम लोग सब बस यूं ही आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन खैर चलिए साहब, क्या कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन।